So hello everyone and welcome to the Ved Prep Biology Academy. So hopefully all of you are doing good. So जैसा कि आप सभी देख सकते हैं important dates आ चुकी हैं किस चीज के लिए वो भी हम बता देते हैं. That is the AIMS एग्जाम. एम्स अपना PhD एंट्रेंस जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने वाला है. उसकी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज आउट कर दी है उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर. सो जिसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, वो आप जाके चेक भी कर सकते हैं. राइट वो जाके आप बेटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एम्स ने अपनी जो साइट है उस पर सब कुछ मेंशन कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द एम्स वो कब है बेटा 26 ऑफ जो जनवरी है वो तब मेंशन कर दी गई है और अप टू 5 PM. सो वो उन्होंने मेंशन कर दिया गया है. ओपनिंग डेट जो थी वो थी 12, तो 12 से स्टार्ट हो चुकी है और 26 उसका लास्ट डेट है. ये पॉइंट याद रखना है. सो जो अप्लाई करना चाहता है वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर द PhD का एंट्रेंस एग्जाम है. तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिर्फ नेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर नॉन नेट वाला भी जा सकता है वो हम अभी देखेंगे. राइट इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, उसको आपको पढ़ लेना है. उसके बाद अगर हम इसी में आगे बात करें कि जो लास्ट डेट है वो हमने मेंशन कर दी और स्टार्टिंग वाली जो डेट थी वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है. आगे बढ़ते हैं इसी में. ठीक है ये सारी चीजें उन्होंने साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है. दैट इज कि द स्टेटस ऑफ द रजिस्ट्रेशन. अगर आपको कोई करेक्शन करना है, करेक्शन विंडो ओपन होनी है फॉर अगर आपने कोई फॉर्म गलत फिल कर दिया है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है. दैट इज 31. तो 31 को वो हो जाएगा. उसके बाद लास्ट डेट फॉर द करेक्शन, अगर कोई और करेक्शन आपको लगता है लास्ट डेट वो है मतलब फरवरी में 2 फरवरी आप कर सकते हैं. उसके बाद जो आपका ऑनलाइन मोड का जो एग्जाम है वो मेंशन किया है वो कब होने वाला है तो वो है 9 फरवरी. तो 9 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर मोड पे होगा. नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन जो आपका होने वाला है वो है 19 मतलब 19 फरवरी को हो जाएगा. फाइनल रिजल्ट उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका 11 मार्च को एंड द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग इज द 30 मार्च. तो इतनी जल्दी सारी चीजें हो जाने वाली है. तो होपफुली अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी. इसी में अब हम आगे बात करते हैं. तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है. एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन कर रखी है उन्होंने. जैसा कि आप देख सकते हैं अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी है तो वहां पे आपको 2000 चार्ज आपको मिलेगा, प्लस में ट्रांजेक्शन चार्जेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं. उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनका चार्ज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. PWBD वालों के लिए ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री फिल होगा. ठीक है तो वो सारी चीजें मेंशन करिए. अगर आपको कोई और जानकारी जाननी है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं एक बार. ठीक है इसी को अब हम आगे बढ़ते हैं. चलिए अच्छा यहाँ पे अब ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ सबमिशन होना है एंड ऑल ऑफ दिस. तो ये चीजें आप देख सकते हैं. इसी में अगर आप आगे जाएंगे तो आपको एम्स के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी. ये लीजिए समरी ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न. एग्जाम का पैटर्न क्या होगा अब हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है अब हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड होगा. तो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम है. ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट्स की है. स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा. डेट जो एग्जामिनेशन की जैसा अभी मेंशन भी किया था 9 फरवरी को एग्जाम होगा. सेंटर्स मेंशन करे हैं दिल्ली NCR में ही होंगे. नंबर ऑफ शिफ्ट सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा. टाइमिंग ऑफ एग्जाम वो भी पहले ही मेंशन कर दी गई है फ्रॉम 10 AM टू 11:30. तो यस मॉर्निंग में एग्जाम होने वाला है. लैंग्वेज ऑफ पेपर ऑल इंग्लिश लिखा है, दैट मीन्स हिंदी में नहीं आएगा बेटा, सिर्फ इंग्लिश आएगा. टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला के 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, कोई MSQ या NET टाइप नहीं है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले ही मेंशन किया है, जो मेडिकल, डेंटल या फिर नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं उनके एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 30 और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 40। नॉन मेडिकल, देखो मेडिकल कहने का मतलब जो हमारे नर्सिंग, बीएससी मास्टर्स नर्सिंग से आ रहे हैं या एमबीबीएस करके आ रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए ये वाला अपना अलग से वो मेडिकल या डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट के लिए है। और बाकी जो अपना जोलॉजी या फिर बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी जो इस पार्ट में आता है उनके लिए एप्टीट्यूड कवर हो रहा है, साथ में सब्जेक्ट कवर हो रहा है 40 नंबर्स का। तो इसलिए पहले मेंशन किया गया है कि यहाँ पे 70 टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे और उसकी टाइमिंग भी मेंशन करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मार्किंग स्कीम की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप करेक्ट आंसर चूज करते हैं तो 1 मार्क्स आपको वहां पे मिल जाएगा। इनकरेक्ट आंसर चूज करते हैं तो उसका 1/3 वहां पे माइनस हो जाएगा, दैट इज 0.25। ठीक है, यस। अनआंसर्ड क्वेश्चंस या फिर जिसको आपने मार्क नहीं किया उसको 0 रहेगा और नॉट आंसर्ड को भी 0 रहेगा। मेथड ऑफ कट ऑफ भी मेंशन कर दिया गया है, एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड। तो दोनों में मिलके 35, दैट मीन 70 में से आपको कितने मार्क्स लेना है स्टूडेंट्स? 35 मार्क्स, दैट इज उसका 50% वहां पे कवर करना है। ठीक है, सिर्फ 50% कवर करना है। तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ये पूरा आप मतलब एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। स्पेशल वेटेज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वो आपको जब आप प्रोस्पेक्टस को पूरा रीड करोगे तो वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा, विल बी गिवन added for only those students who score at least 35 marks in stage 1 and eligible for stage 3। so वही स्टूडेंट जो stage 1 और 2 को मिला के 35 मार्क्स लाता है वो अब एलिजिबल होगा फॉर stage 3। कैंडिडेट्स 3 times the number of the sheet advertised will be called for the stage 3। ठीक है, उसके बाद ही वो stage 3 पे आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी में। ये पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ था, इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप जा सकते हैं। आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट भी मेंशन कर दी गई है। चलिए जैसे आप देख सकते हैं एनाटॉमी में आना है तो उसके लिए कितनी सीट है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए कितनी सीट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई है। सीट्स अवेलेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स, दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके साथ उनको प्रोजेक्ट के फंड भी मिलेंगे। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, किसी पीएचडी उसमें जा रहे हैं, तो वहां पे प्रोजेक्ट ही परफॉर्म करना है, रिसर्च वर्क करना है, उसके लिए आपको जो एम्स इंस्टीट्यूट है वो अलग से आपको पे करेगी, फेलोशिप देगी। यहाँ पे बोला सीट्स अवेलेबल टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप, खुद की गवर्नमेंट फेलोशिप, दैट मीन्स उन्होंने वहां पे सीएसआईआर नेट क्लियर किया हुआ है या फिर कोई गेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई और नेशनल लेवल का आईसीएमआर, ये सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उनकी सीट्स अलग है। मतलब दैट मीन्स इससे क्या पता चला कि नेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड नॉन नेट, जिसने अपना नेट एग्जाम क्लियर नहीं किया है वो भी इसको कर सकता है। तो नॉन नेट स्टूडेंट्स जो है वो भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नॉन नेट वाले भी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना। सीट्स मेंशन करी गई है कि बायोटेक में कितनी सीट्स है, यहाँ पे सिर्फ 2 सीट है और यहाँ पे 4 सीट है। बाकी भी है कुछ इसमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एमबीबीएस या फिर नर्सिंग, डेंटिस्ट वालों के लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एनाटॉमी या ये सारे वाले पार्ट हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़े पार्ट ऐसे हैं जो आपके लिए यूजफुल है। तो आप जिसमें आपको लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार उसके पैटर्न के थ्रू गो थ्रू कर लेना और फिर वहां पे अप्लाई कर देना। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। देखिए ये डाल रखी है इन्होंने कि कितनी उनको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी चीज, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। जैसे एनाटॉमी के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि एमएससी उन्होंने इन सभी सब्जेक्ट में किया हो, मास्टर्स उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है, लाइफ साइंस, फार्मेकोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वाले मास्टर्स के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर उन्होंने एज लिमिट भी मेंशन करी है
कि जो एज लिमिट है वो लेस देन होनी चाहिए 28 ईयर से। तो ये सारी चीजें बेटा आप गो थ्रू कर सकते हैं। और बोला जिन्होंने इनसे मास्टर्स करी है उनको अगर वो फंड ले रहे हैं तो वो ICMR फंड देगा। फिर अगर ये इन्होंने इस सब्जेक्ट से करा हुआ है तो उनको DBT फंड देगा। फिर यहीं पे ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट मेंशन करे और उनका मेंशन किया है कि उनको फंड कौन अप्रूव करवा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ मेंशन करी है। प्रोस्पेक्टस से बेटा आप गो थ्रू कर सकते हैं पूरा अच्छे से, सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स का इन्होंने ऐसे ही मेंशन किया हुआ है, तो जो आपको लगता है जिसमें आप एलिजिबल हैं आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल उनका पूरा प्रोस्पेक्टस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इसी के बाद हम इसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। जर्नल एलिजिबिलिटी, जर्नल एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर PhD कोर्स ओपन कैंडिडेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स ऑफ द स्टडिंग लेड टू द अवार्ड ऑफ अ डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, मतलब उसको PhD की डिग्री वहां पे मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन ए मेडिसिनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे MBBS या BDS विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ 55%। वैसे ही नर्सिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हमने अभी पीछे देखा भी था। इसी में आगे हम बात करते हैं नॉन मेडिसिनल स्टूडेंट, जैसे जो आपके नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें यहाँ पे कैसे करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है होल्डिंग द MSc, उन्होंने MSc होनी चाहिए, उन्होंने करी हुई हो और कितने मार्क्स हो, शुड एटलीस्ट 60% मार्क्स उन्होंने अपने मास्टर्स में लिए हुए हो। तो वो वाला यहाँ पे पॉइंट पहले ही ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कौन किसको यहाँ पे मतलब आपको फेलोशिप मिलने वाली है नेट के थ्रू, ICMR, SRF, DBT, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं कि कौन फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। और इसी में जाओगे नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे बेटा इसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस। ठीक है, इवेल्युएशन कैसे होने वाला है ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। और आगे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका सिलेबस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और सारी पॉइंट्स मेंशन कर रखे कि कैसे आप इसको फिल करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे। सो होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। नेट स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्लियर किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और नॉन नेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम होगा, कब होने वाला है वो भी मेंशन हो चुका है। लास्ट डेट है 26 जनवरी। सो जो भी एलिजिबल है प्लीज इसको फिल कर देना। सो थैंक यू एवरीवन।